बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, पार्लियामेंट का बड़ा मार्का चेयरमैन सेनेट का इंतखाब यूसुफ रज़ा गिलानी और सादिक संजरानी के दरमियान आज हुआ, जिसमें सादिक संजरानी ने जो है वो 48 वोट लेकर ये जीत लिया। दूसरी जानिब यूसुफ रज़ा गिलानी को 42 वोट पड़े, जबकि 7 वोट ऐसे मुस्तरदशुदा वोट थे जिन पर इशू बना कि ये मुस्तरद जो वोट हैं ये तसव्वुर नहीं होंगे, क्योंकि इन वोट्स पर जो स्टैंप लगाई गई थी वो यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर लगाई गई थी, जबकि रूल्स ये कहते हैं कि जो स्टैंप है वो खाने के अंदर जो है वो लगाई जाए। इस हवाले से आज काफ़ी प्रेस गैलरी में मैं मौजूद था, टिक्का खान भी मेरे साथ मौजूद रहे, काफ़ी बहस होती रही। जो एक पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट की जानिब से एक हिदायतनामा चिस्पा किया जाता है अंदर हॉल में ही, उस वहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं थी, जिस पर फ़ारूक एच नायक ने जो है वो एतराज़ उठाया। तो टिक्का साहब, आप पहले थोड़ा सा एलेबोरेट करें और ये समझाएं कि असल में ये खाने का चक्कर था, क्या वोट खाने के अंदर ही था, चूँकि वो जो नाम था वो खाने के अंदर लिखा होता है, तो ये सारा मामला है क्या? बुनियादी तौर पे आज 98 वोट पोल हुए हैं और उसमें से जो सादिक संजरानी ने 48 वोट लिए और उसके साथ साथ जो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं उनके हिस्से में 42 वोट आए और जो 8 वोट रिजेक्ट हुए उसमें एक तो वोट ऐसा था जो दोनों में स्टैंप लगा दी गई थी और वो वोट रिजेक्ट कर दिया गया। जब काउंटिंग हो रही थी तो काउंटिंग में दोनों उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे और प्रेस गैलरी में, मेहमानों की गैलरी में और तमाम सेनेटर्स के सामने दिखा के ये काउंटिंग हुई और उसके बाद आपने देखा वो मोहर अब मीडिया के सामने भी आ गई है। हिदायत तो ये थी, तमाम जो सेनेटर्स थे उनको ये हिदायत दी गई थी कि आपने खाने के अंदर नाम के सामने मोहर लगानी है कैंडिडेट के, यानी नाम के आगे, खाना एक ही है लेकिन नाम से आगे स्टैंप करनी है। लेकिन जो यूसुफ रज़ा गिलानी है, ये तमाम रिजेक्ट होने वाले वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को पड़े और अब कोई भी नहीं कह सकता कि हार्स ट्रेडिंग हुई, ये रिगिंग हुई, वोट ख़रीदे गए, ये सब हर तरफ से खामोशी है। वो बताया गया कि तमाम वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के खाने में हैं लेकिन नाम पे स्टैंप लगा दी गई है और ये काउंटिंग के दौरान ही रिजेक्ट कर दिए गए थे। दोनों उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स के सामने रिजेक्शन वाले बॉक्स में चले गए थे और जो यूसुफ रज़ा गिलानी के राइट में जा रहे थे और जो सादिक संजरानी के लेफ़्ट पड़ रहे थे वोट, तो जो रिजेक्शन वाली बॉक्स है उसमें 7 गए और एक जो वोट था, एक अलग से वोट था, चैलेंजेबल वोट भी कह सकते हैं, या उसको अलग से रखा गया। तो यूँ 8 वोट रिजेक्ट हुए, जिसमें से 7 यूसुफ रज़ा गिलानी के थे। जब इस पे सबसे पहले तो जब अभी रिजेक्शन का ही सिर्फ सामने आई सूरत हाल, तो तहरीक इंसाफ और उसके सादिक संजरानी के जो इत्तेहादी हैं, हामी हैं, जिसमें आज़म खान सवाती हैं, शिबली फ़राज़ हैं, जावेद फैसल जावेद हैं, तमाम लोग, इवन वसीम शहजाद वसीम, ये तमाम लोगों ने वहाँ पे पहले ही मुबारकबाद दी और वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का जश्न का समा था। अभी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ था रिजेक्शन वाले कि 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के रिजेक्ट हो गए, तो जीत वहीं पे यकीनी हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद अभी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, वो पहले से वो जो पोलिंग, तो इस दौरान जो तहरीक जो यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ से, यानी पीपल्स पार्टी की तरफ से अयाज़ एच नाइक ने, फ़ारूक एच नाइक ने बाकायदा एतराज़ उठाया और बाकायदा बहस हुई मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह और फ़ारूक एच नाइक के दरमियान। उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि देखिए, कानून यहाँ पे जो रूल्स हैं वो यहाँ पे खामोश हैं, यानी ये रूल्स ये नहीं कहते, चूँकि नाम के ऊपर स्टैंप लगाई गई है, नाम के सामने नहीं लगाई गई। तो उन्होंने कहा कि रूल्स ये नहीं कहते कि नाम के ऊपर लगाएं या सामने लगाएं, रूल्स खाने का बता रहे हैं कि खाने में लगाएं। 2 खाने हैं, ऊपर सादिक संजरानी है, नीचे यूसुफ रज़ा गिलानी है। तो वो नाम के ऊपर जो स्टैंप लगी, उसके बाद फिर दूसरी तरफ से मोहसिन अज़ीज़ जो हैं, शिबली फ़राज़ ने कहा कि आप रिज़ल्ट अनाउंस करें, लेकिन जो मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह हैं उन्होंने बाकायदा टाइम दिया, मोहसिन अज़ीज़ को भी मौका दिया कि इसकी वजाहत के लिए अब हुकूमती बेंचों से भी वजाहत आनी चाहिए। तो मोहसिन अज़ीज़, जो कि अभी दोबारा सेनेटर मुंतखब हुए हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर रूल्स खामोश हैं तो ये भी रूल्स हैं कि नाम के ऊपर नहीं बल्कि खाने में नाम के सामने मोहर लगाएं। उसके बाद चूँकि रिजेक्शन की रूलिंग तो दे दी थी,
जो चेयर कर रहे थे, जो कंडक्ट कर रहे थे इलेक्शन को, अब जो चेयर कर रहे थे उनकी रूलिंग चैलेंजेबल नहीं होती, चूँकि अयाज एच नाइक ने दोबारा फिर आइन किताबचा उठाया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे रूल्स खामोश हैं। तो जहाँ रूल्स खामोश होते हैं वहाँ रूलिंग होती है और रूलिंग चैलेंजेबल नहीं होती। इवन कि जब रूलिंग आ गई तो इसका मतलब है कि फिर स्पीकर या वहाँ बैठा हुआ चेयर जो कर रहा है उसकी तरफ से जो रूलिंग होगी वही एक्सेप्टेबल होगी और वही कानून बनेगा। तो उन्होंने सादिक सिंजरानी के हवाले से उसके बाद फिर बाकायदा अनाउंस भी कर दिया कि सादिक सिंजरानी ने 48 वोट लिए हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी ने 42 वोट लिए हैं। उसके बाद इवन उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे खामोश रहें, पूरे ऐवान में हाल में मुख्तलिफ नारेबाजी भी हो रही थी, कहीं पीपल्स पार्टी वाले नारे लगा रहे थे, कहीं हुकूमती गैलरियों से बाकायदा तौर पे आवाज़ आ रही थी। उसके बाद जब ये मरहला ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर बाकायदा जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा दावत दी सादिक सिंजरानी को, जब जीत के हवाले से कि आके आप चेयर संभालें। चेयर से पहले उन्होंने ओथ लिया। ओथ का एक जो प्रोसीजर होता है कि आइन से वफ़ादारी होगी, मुल्क से वफ़ादारी होगी। सादिक सिंजरानी ने चेयर संभालते ही सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और तमाम सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया, और उसका दूसरा नाम था कि मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और तमाम इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान हैं और सेनेटर्स और पार्लिमानी लीडर्स, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये था वो रिज़ल्ट जो कि सेनेट के अंदर से बड़ा ज़बरदस्त माहौल देखने को मिला। रिज़ल्ट अनाउंस कर ये बड़ी दिलचस्प हुआ है, पहली दफ़ा हुआ है कि जिरा हुई बाकायदा रिज़ल्ट अनाउंस होने से पहले, और उसके बाद उन्होंने जो चेयर कर रहे थे मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे शेरी रहमान जब बार बार बोल रही थी तो उन्होंने कहा मैं एक ही सुनूंगा, अगर आपको एतराज़ है तो आप अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएं। तो उन्होंने अनाउंस भी कर दिया इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हम जाएंगे। बहरहाल जहां आइन खामोश हो वहाँ रूलिंग होती है, और आइन तो ये कहता है कि नाम के सामने, आपने वो देखी होगी, अब सोशल मीडिया में वो स्टैम्प भी आ गई है। देखिए ये नहीं हो सकता कि कौमी असम्बली में जब यूसुफ रज़ा जब मुकाबला जब था सेनेट का इलेक्शन, तो उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके मद्दे मुकाबिल थे अब्दुल हफीज़ शेख, तो उनके नाम के ऊपर साइन हुए थे, तो वो रिजेक्ट हो गए, और जो नाम के सामने थे वो एक्सेप्ट हो गए। राइट, तो यहाँ पे फिर वो मुकाफ़ात अमल या फिर वो चीज़ दोहराई गई, यानी कि जो रिजेक्ट हुए थे सेनेट जो कौमी असम्बली में, जब असेंबली में वो भी इसी तरह था कि उन्होंने नाम के ऊपर साइन कर दिए। सही, नाम के ऊपर साइन कर दिए, तो नाम का मसला था। यहाँ पे नाम के ऊपर स्टैंप कर दी। राइट, वो सामने करने थे इधर कर दिए, सही, सामने करने थे इधर कर दिए। यानी कि वो जो इमरान खान हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, फिर इस तरह से तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सामने आ रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग शायद यहाँ पर भी हुई है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी अब कह रहे हैं कि हम चैलेंज भी करेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। तो किस मुंह से वो जाएंगे, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने ओपन बैलेटिंग की मुखालफत की थी। बुनियादी तौर पे ये मैं समझता हूँ कि मुकाफ़ात अमल है। आपने देखा होगा वीडियो में जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने एतराफ़ भी किया था कि ये वीडियो मेरी ही है और हम अपने वालिद के लिए वोट मांग रहे थे, हम उनको कोई पैसे नहीं ऑफ़र किए। यहाँ भी अब कह सकते हैं कि पैसे ऑफ़र नहीं हुए, लेकिन वही सबक जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों को, सेनेट MNAs को दिया, वो यहाँ आके उन्होंने शायद रिपीट कर दिया हो। और फिर दूसरी तरफ देखिए कैमरे लगे थे, चैलेंजेबल था, कैमरे क्यों हटवाए? अगर किसी ने लगा दिए थे, अब आई डोंट नो, तो कमेटी बनी है। अच्छा, उस हवाले से एक ख़बर ये सामने आ रही है कि कैमरे वो CCTV कैमरा थे, पहले से मौजूद थे और गलती से भूत उस जगह पर लगाए गए। शायद ये तो अभी वजाहत करना बाकी है उनका, चूँकि अभी बहुत चीज़ें वाज़ेह होंगी। कमेटी के सपुर्द ये केस करने जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल अगर CCTV कैमरा भी थे, लेकिन उसके ऊपर एतराज़ आ गया ना पहले, और मुबहम हो गया इलेक्शन। अब वो देखें, मुझे याद है कि पहले नारा लग रहा था आसिफ जरदारी सब पे बारी। जब ये रिपीट हुआ तो उसके बाद फिर सारे खामोश और रिगिंग की बात कर रहे हैं। तो ये पहले ही सिस्टम एक जैसा होना चाहिए। राइट, अब मुझे याद है कि एक एंकर दिखा रहे थे कि ये कौवा काला है या सफ़ेद, तो वो कह रहे थे नहीं काला नहीं, कहते सफ़ेद। तो वो बड़ी अच्छी बहस लगी। बहरहाल हम किसी भी बहस में नहीं पड़ते। अब
रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है। सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बन गए हैं। उन्होंने ओथ भी ले लिया, उन्होंने उसके बाद सीट भी संभाल ली, उसके बाद उन्होंने एड्रेस भी कर लिया बतौर चेयरमैन सेनेट। उसके बाद अब ये ऐवान उन्होंने कहा कि मैं उसी तरीके से चलाऊंगा जैसे वो पहले चलाते थे, और पहले तो उन्होंने बड़ा शानदार तरीके से चलाया। इवन मुझे याद है मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान कहा करते थे कि यार मेरी पार्टी ने तो ऐसे कहा है कि मैं जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हुई थी कि सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ दूं, हालांकि इतना अच्छा बंदा है, मैं तो इसके हक़ में देना चाह रहा था। सादिक संजरानी एक्सेप्टेबल है, उसने सियासत की है, और फिर ये जिस तरफ से भी हुआ, देखिए गलती तो ये या नून लीग की है, या पीपल्स पार्टी की है, या JUIF की है, ये अपोजिशन बेंचों की गलती है, चूँकि वोट पड़े हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को। सारे एक वोट जो रिजेक्ट हुआ है वो मुकम्मल तौर पे वो चूँकि चैलेंजेबल नहीं होगा, चूँकि वो दोनों में स्टैंप लगा दी। लेकिन आज माहौल ईमान का देखा, मिठाई अंदर जब कोई लाया तो उस पर भी बिल्कुल वो चेयरमैन सेनेट जो थे, जैसे ही वो मुंतखब हुए, सामने PTI बेंचेस पर जो है वो मिठाई पड़ी थी, तो उन्होंने फ़ौरन हुक्म दिया कि ये मिठाई जो है वो बाहर लेकर जाई जाए। तो बहुत शुक्रिया टिक्का खान साहब, आप ये समझा रहे थे कि असल में वो जो वोट मुस्तरद हुए हैं वो वोट क्यों मुस्तरद हुए, और फ़ारूक अशनाई की जानिब से क्या एतराज़ उठाया गया जिसे भी मुस्तरद किया गया। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।